कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, जम्मू कश्मीर तक जो यात्रा जा रही है भारत जोड़ो, ये यात्रा अब केवल भारत जोड़ो यात्रा नहीं रही, बल्कि देश में एक सामाजिक आंदोलन के तौर पे वो उभर के आ रही है। अभी हमारे साथ इस पदयात्रा के भारत यात्री जो है, जो हरियाणा से भी है और महाराष्ट्र से भी है और यूपी से भी है, कि यही देखिए भारत जोड़ो की एक संकल्पना जो है एक आंदोलन में बदल चुकी है और ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। इस संदर्भ में उनका संकल्प क्या है, सबसे पहले आपका नाम बताइए। आप जी, मैं प्रिया गरेवाल हूँ, हरियाणा से, भिवानी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरा, और मैं भारत यात्री हूँ। माननीय श्री राहुल गांधी जी के साथ हम लोग आए हैं। क्या अनुभव रहा आपका इस यात्रा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। अभी तक तो हम अपने एक एरिया तक सीमित थे, अब देखा कि हमारा देश अलग अलग संस्कृतियों में ढला है, अलग अलग भाषा है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, वेदर अलग है, लेकिन उन सब के बावजूद हम जैसे लैंग्वेज नहीं समझ पाते, लेकिन हमारे इमोशंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके तहत हम लोगों के सुख दुख को जान सकते हैं, वो भी हमें जानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं, हालांकि लैंग्वेज उनकी हमें नहीं समझ आती, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझते, लेकिन वो बातों बातों में पूछते हैं कि गांव, सिर्फ गांव पूछते हैं कि कहाँ से हो। हम बोलते हैं सर हरियाणा से हैं, कहते कि कन्याकुमारी, कि वो इतना ही बोलते हैं कन्याकुमारी से चल रहे हो। हम कहेंगे ना हाँ कन्याकुमारी से चलें, यस, तो वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसे माथे पे हाथ रखते हैं, जय बोलते हैं। तो ये जो फीलिंग्स हैं लोगों की हमारे प्रति, राहुल जी के प्रति, मतलब उनको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। इस भारत यात्रा में जो भी यात्री शामिल हुए हैं, उनको इससे पहले कभी आदत नहीं थी पैदल चलने की। क्या अनुभव रहा सबसे पहली इस यात्रा में? स्टार्टिंग में एक्चुअली हम अपनी बात करें तो बहुत डिफ़िकल्ट सा लग रहा था हमें भी इतना लंबा चलना। स्टार्टिंग में कि जैसे थक गए तो किसी का हाथ पकड़ लिया, भाई मेरा बैग पकड़ लो, ऐसे चल रहे थे। लेकिन अब ऐसा है कि हम चाहे 2 बैग टांग लो, चाहे स्टार्टिंग में हम 18-20 किलोमीटर चल रहे थे, अब हम 30 किलोमीटर तक भी चलते हैं। तो मतलब पहले जैसी दिक्कतें अब हमें नहीं लगती। राहुल जी ने हमें सिर्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं किया, उन्होंने फिजिकली भी हम लोगों को स्ट्रॉन्ग किया है। और वो ये चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से अच्छा रहे। ये संदेश राहुल जी देना चाहते हैं। उन्होंने परसों भी जनसभा में बताया था कि सिर्फ एक मानसिक तौर पर समृद्ध होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सेहत के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप अभी लगभग 5-6 स्टेट आप लांग कर आए हो। हाँ जी। क्या समस्याएं रही इस पूरे भारत का? अभी जो आधा हिस्सा आप आ चुके हैं, क्या समस्याएं? देखो अभी ये 6 स्टेट है हमारा, महाराष्ट्र में हमारी एंट्री है 6ठे स्टेट में। तमिलनाडु में हमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई, हालांकि वेदर वहाँ पे भी चेंज था, क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ तो साउथ का एरिया था। लेकिन जैसे ही हमने केरला में एंट्री करी तो बहुत ही ह्यूमिडिटी और मतलब चेंज था वेदर बहुत ज़्यादा, और खान पान में भी काफ़ी बदलाव था। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं गेहूँ की, तो वहाँ पे इतने लोगों के लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी कि सिर्फ, क्योंकि वो मोस्टली लोग चावल और ये सब नॉनवेज खाते हैं। मैं वेजिटेरियन थी, तो मुझे तो सिर्फ यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि वेदर के जो था वो चेंज था उसकी वजह से, या थोड़ा सा खान पान की वजह से। हालांकि बहुत ही अच्छे प्रबंध पार्टी की तरफ से, लोगों की तरफ से किया गया था। खान पान में किसी चीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं थी हमारे लिए, लेकिन हम उसको नहीं खा पा रहे थे। बस यही मेरे को एक जो मेन प्रॉब्लम लगी वो यही थी जी। हमारे साथ यूपी से, उत्तर प्रदेश से पंकज मिश्रा साथी है, पदयात्री, और यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। और इस बड़े राज्य से प्रतिनिधित्व करते हुए पंकज जी मिश्रा, सबसे पहले क्या बताना चाहोगे? हम लोग यात्रा से जुड़े, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ हम लोगों को ऐसा लगा कि इस यात्रा से लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं, और वो लोग अपने बेरोजगारी, मोदी सरकार में जिस तरह से आई महंगाई, इस सब पे लोगों का विशेष आकर्षण रहा कि शायद कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो ऐसा न होता। ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, नफरत तोड़ो, ये क्या राजनीतिक यात्रा है या सामाजिक यात्रा? ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सामाजिक यात्रा है। लोग इससे जुड़ें, सत्य क्या है इसके लिए राहुल जी की यात्रा है। ये कोई राजनीतिक विशेष व्यक्ति की यात्रा नहीं है। क्या परिणाम साध्य करेगी ये यात्रा, क्या लगता है? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन इस समय ही लोगों को ये बता रहा है कि समय क्या बताएगा। जिस तरह से हम लोगों को जन समर्थन लोगों का मिल रहा है, राहुल जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले भविष्य में लोगों को दिखेगा कि कांग्रेस क्या है, राहुल जी क्या है। धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी। और हमारे साथ अभी लगभग यात्रा विदर्भ के प्रदेश में आ चुकी है, आ रही है,
और हमारे साथ नागपुर से महिला साथी है जो पदयात्री है, राष्ट्रीय पदयात्री है। क्या कहोगे आप सबसे पहले प्रतिक्रिया? नमस्कार, मैं पिंकी सिंह नागपुर महाराष्ट्र से। जैसे कि हम इस यात्रा से जुड़े तो ये ऐतिहासिक यात्रा है। इस यात्रा में जुड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमें राहुल जी के साथ चलने का मौका मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। उसके साथ साथ हमें जनता के बारे में जानने का भी मौका मिल रहा है। जितनी हम स्टेट से गुजरे, 5 स्टेट से, और अभी हम खुद के स्टेट पे हैं, तो पांचों स्टेट में एक ही चीज़ कॉमन लगी कि भाई सबके दिलों में प्यार है, नफ़रत नहीं है। लेकिन जो केंद्रीय सरकार है, उन्होंने जिस तरह से बीज बोया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने बंटवारा करने की कोशिश की धर्मों के नाम पर, तो वो चीज़ हमें उस समय महसूस नहीं हुई। क्योंकि हम जब चलते थे उस समय उस जगह पर एकत्रित जितने लोग रहते थे, वो ये नहीं दिखते थे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, वो सिर्फ भारतवासी दिखाई देते थे। आप एक महिला हो, युवा हो, लगभग भारत में ये हर राज्य में, हर घर में एक समस्या होती है कि हमारे घर की एक लड़की, युवा लड़की इतने प्रदेश से पैदल चल के जाएगी आएगी। क्या सबसे पहले आपको घर से संघर्ष करना पड़ा? नहीं, मेरे घर में कोऑपरेट किए मुझे। मेरे घर में ये बोले कि नहीं करो, तुम्हारे जो ये हमारे खुद के खानदान का भी एक नाम आ जाएगा सामने कि हमारे घर की जो बेटी है उसने 3070 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट की करके। और घर से हमेशा कोऑपरेट मिला। मैं हार गई थी हिम्मत कि नहीं अब मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो मेरे घर में ये बोले कि हिम्मत रखो, आगे बढ़ना है तो हिम्मत रखो और तुमको इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। तो जब मेरे पैरों में छाले पड़े थे तब तकलीफ़ हो रही थी, फीवर आ गया, उसकी वजह से बहुत सारी इस तरह की फ़िज़िकल प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन घर से हिम्मत मिलते रही कि तुम्हारे को ये करना है और वापस नहीं आना है। और आज तक अभी तक मैं एक बार भी घर नहीं गई हूँ छुट्टी लेकर। मैं जब से चल रही हूँ तब से सीधा कश्मीर में जाके रुकूँगी। आज के युवाओं के संदर्भ में एक बात कही जाती है कि आज के युवा बहुत ही व्यवहारजन्य चीज़ों को स्वीकारते हैं। इस पद यात्रा में आपको सैक्रिफाइस करना है, चलना है, शरीर को भी और मन को भी कुछ सैक्रिफाइस करना है, फिर भी आपका मन कैसे है इस यात्रा से? जब तक हम अपने आप में सैक्रिफाइस करना नहीं सीखेंगे तब तक हम लोगों से कैसे जुड़ेंगे? हमें तो लोगों की भावनाओं से लेके हर चीज़, उनकी समस्याओं से लेके हर समाधान को निकालने के लिए एक सैक्रिफाइस ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जनता हमारे सामने अपनी समस्या रख रही है तो जब हमें कुछ सोच के रख रही है, हमारे सामने हमें ये जानने की मौका मिल रहा है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। और जैसे कि आप जानते हो कि महंगाई, बेरोजगारी में, और महिलाएं भी समस्याओं से गुजर रही, सिलेंडर हो गया, ये जो GST लगवा दिए सामानों में, तो हर चीज़ से महिलाएं भी गुजर रही है। तो इन सब समस्याओं का समाधान के लिए वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो इसमें सेक्रीफाइस नहीं है, ये हमारा यानी जो हमारा टैलेंट है बोला जा सकता है कि हमें लोगों को भगवान ने दिया कि हम उनके बारे में जान सके और उसके बारे में उनका यानी समाधान कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे आखिरी सवाल, यात्रा के बाद क्या उम्मीद रखते हैं आप? यात्रा के बाद हम एक ही उम्मीद रखते हैं, जिस तरह से कोरोना काल में सब एकत्रित हुए थे और आज ये भारत जोड़ो यात्रा में भी इकट्ठे हुए, उस समय जो इंसान के अंदर इंसानियत जागी थी वो इंसानियत कभी ना ख़त्म हो। बिल्कुल, भारत के ये राष्ट्रीय यात्री जो है दृढ़ संकल्प लेकर भारत को जोड़ने की और नफरत को तोड़ने की अपने ध्येय को, उद्देश्य को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले जा रहे हैं। और आप सभी को इस पद यात्रा में हमारी हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभेच्छा।